नमस्कार दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने पहली क्लास में काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने लगभग 6 बेसिक पढ़ लिए थे। तो अब हम आज पढ़ेंगे 7वां बेसिक। पहले एक बार बात कर लेते हैं हमारा लास्ट छठा बेसिक क्या था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो छठे बेसिक में हमने ये पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है 4n+4 का। इसमें फिर हम यहाँ पर एक आकृति होती है हमारे पास। इस प्रकार की एक आकृति होती है और उस आकृति में हम त्रिभुजों की संख्या गिनते थे। तो इसमें n क्या होती है, कटों की संख्या। तो ये कट गिनते थे हम इसमें। तो एक कट, दो कट, तीन कट, चार कट, इस प्रकार कट गिन के इस फॉर्मूले में n का मान रख के और इसमें त्रिभुजों की संख्या गिन लेते थे हम। तो ये पढ़ा था हमने लास्ट में छठे बेसिक में। आज हम पढ़ेंगे 7वां बेसिक। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। 4 कट 4 हो गए प्लस 4 हो गए, तो 16 प्लस 4 बराबर 20। ये हमने पढ़ा था हमारा छठा बेसिक। जो पहली वाली क्लास पढ़ा था, जिसने नहीं देखी हो जाके देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आज हम पढ़ते हैं बेसिक नंबर 7। तो पहले इसको रफ करते हैं। तो हम बेसिक नंबर 7 पढ़ते हैं। बेसिक नंबर 7 में हमारे पास एक आकृति आती है इस प्रकार। ठीक है, हमारे पास बेसिक नंबर 7 में ये आकृति आती है। इस प्रकार की आकृति आएगी हमारे पास बेसिक नंबर 7 में। और वहां पे एग्जाम में पूछेगा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हम इसमें त्रिभुज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने पहला बेसिक पढ़ा था। उसमें क्या लिखा था, थोड़ी देर के लिए आप इस आकृति को भूल जाइए, नीचे वाली, और ऊपर वाली आकृति को देखिए। उसमें हमने क्या देखा था कि शीर्ष से एक रेखा आ रही थी, तो उस आकृति में फिर हम नंबर देख के थे। तो इसमें 1 और 2, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 1 और 2, तो इसमें हो जाएंगे 3 त्रिभुज, क्योंकि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 हो जाएंगे। फिर अब इस रेखा को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर इसमें हम पूरी आकृति देखते हैं, पूरी त्रिभुज में उसी प्रकार 1 और 2, 3 इस आकृति में हो जाएंगे। फिर क्या होता है, इस बेसिक में हम ऊपर वालों को तो गिनते नहीं, उनको छोड़ देते हैं, और नीचे वाले को गिनते हैं। इनको, ये त्रिभुज गिनते हैं, इन त्रिभुजों गिनते हैं। 3 और 3 6 तो ये हो गए, और एक त्रिभुज ये बना था और दूसरा त्रिभुज ये बना था, 2 ये हो गए। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज। हमारा ये बेसिक है 7वां। इसमें हम इस प्रकार के त्रिभुज गिनते हैं। इसी प्रकार हम अगर दूसरी आकृति की बात करते हैं, तो इसमें क्या करता है एग्जामिनर, हमारे पास इस प्रकार की आकृति आएगी। अब इसमें कैसे, वही इस जैसे इसको समझा था ऐसे इसको समझेंगे कि इसमें इस आकृति को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, और फिर उनको जैसे पहले बेसिक में किया था वैसे ही करके देखते हैं। इसको नंबर देंगे 1 2 3, कितने हो गए, 3 2 5 6, इस वाली आकृति में 6। अब इस थोड़ी देर के लिए इस लाइन को भूल जाएंगे, फिर पूरा त्रिभुज देखेंगे, फिर इसमें भी वही 6 हो जाएंगे इसकी जैसे ही। जैसे 1 2 3 को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगी। फिर हमारे बेसिक, इस बेसिक में हम क्या करते हैं कि ये वाले त्रिभुज देखते हैं, ऊपर वालों को देखते नहीं है, नीचे वालों को देखते हैं। तो एक त्रिभुज ये हो गया, फिर इससे बड़ा वाला ये त्रिभुज हो जाएगा, और एक त्रिभुज ये हो जाएगा। इस प्रकार 6 से 12 त्रिभुज तो ये हो गए, और 3 त्रिभुज ये हो गए। इस प्रकार इस आकृति हमारे पास 15 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार ऐसे रेखाएं बढ़ते जाएंगे और त्रिभुज संख्या बढ़ती जाएगी। ये हमारा छठा 7वां बेसिक है। जैसे ये आकृति है, दूसरी आकृति आ जाएगी। और इस प्रकार की आकृति आ जाएगी। कुछ भी नहीं, बस एक रेखा बढ़ी है, इसमें एक रेखा बढ़ी है, उसी प्रकार ऐसे करके देख लेंगे। इसमें कितने त्रिभुज हो गए, 10, इसमें 10। इस प्रकार ऐसे इसमें गिन लेंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ऐसे ऐसे 1 2 3
और ये 4, तो 20 प्लस 4 24 त्रिभुज होगी। ऐसे करने पर आप लोग एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। अगर आप एक एक गिनने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ये हमारा टाइम बचाने का बेसिक है। इस प्रकार हमारे 7 बेसिक त्रिभुजों के पूरे हो गए। अब इसके बाद में हम एक बार थोड़ी सी इनकी त्रिभुजों की और प्रैक्टिस कर लेते हैं मिक्स में सभी बेसिकों को मिलाकर। तो ये हमारे बेसिक कंप्लीट होते हैं। अब हम सातों बेसिकों की कंबाइंड आकृति पढ़ेंगे और उनमें त्रिभुज गिनेंगे। इसको रफ करते हैं पहले। जैसे पहली ऐसे आकृति आती है हमारे पास एग्जाम में। और एग्जाम में आता है कि इस आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही यहाँ पे लग जाएगा हमारा बेसिक, यहाँ पे बेसिक लग जाएगा, इसमें बेसिक लग जाएगा। पहले इस आकृति देख लेते हैं फिर इसको देख लेंगे। तो इस आकृति में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 इसमें क्या कर देते हैं, इस बेसिक इस आकृति वाले बेसिक में 2 से गुणा कर देते थे, इनको गिनकर 2 से गुणा कर देते थे, 2 से गुणा कर देंगे। प्लस इस आकृति में हम क्या करते थे, वही 1 को देख 2 नंबर देके इनको हम जोड़ देते थे, तो इसमें 3 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 6 दूनी 12 3 15। तो हमारे पास इस आकृति में 15 त्रिभुज आएंगे। इसके बाद में हमारे पास दूसरी आकृति आती है एग्जाम में। हमारे पास एग्जाम में इस प्रकार की आकृति आती है और उसमें एग्जामिनर आता है इस आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक पहले तो एक बेसिक इसमें लगाएंगे और एक बेसिक इसमें, दोनों आकृति सेम है। तो इसमें हमारे पास क्या होती है, जब दो आकृति अटैच में हो और उनमें इसकी रेखा मिलती हो, दोनों के इसके शीर्ष से इसके शीर्ष मिलते हो, तो इनमें 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। ऐसे भी हम इनको गिनेंगे तब पता चलेगा। तो तब पता चलेगा। तो इसमें पहले तो इसका बड़ी आकृति को देख लेते हैं, नंबर देंगे 2 3 4 5 6। इसमें टोटल 6 हो गए। तो इसमें इस वाले आकृति के बेसिक में हम क्या कर देते, 2 से गुणा कर देते। तो 6 गुणा 2 फिर प्लस ये आकृति में 1 और 2 इन दोनों को जोड़ते देते थे, तो इसमें आते थे 3। सेम आकृति है तो 3 और 3 6 इसमें हो जाएंगे। फिर प्लस इस आकृति में जब क्या होता है, इसके शीर्ष से इसके शीर्ष से तो मिले हुए होते हैं, तो इसमें 2 त्रिभुज बढ़ जाते हैं। वो कौन से बढ़ते हैं, वो ये वाले त्रिभुज बढ़ते हैं। एक त्रिभुज ये बढ़ गया, दोनों आकृतियों का कॉमन त्रिभुज देखा जाता है, और एक त्रिभुज फिर इधर से ये बढ़ गया। इसी प्रकार से 2 त्रिभुज इधर को बढ़ गए तो दोनों तरफ 2 त्रिभुज इधर को बढ़ जाएंगे। एक ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। कुल मिला के 4 त्रिभुज और बढ़ गए, तो 4 और जोड़ देंगे, कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास। तो इस प्रकार हमारे पास इस आकृति में 22 त्रिभुज हो गए। इस प्रकार अगर आकृति और बढ़ जाएगी, जैसे एग्जामिनर आपके इसमें क्या करेगा, अब इसमें एक इस आकृति में एक रेखा और बढ़ी है, वो ये रेखा बढ़ी है। इस आकृति से इसमें 2 त्रिभुज और बढ़ जाएंगे। वो कैसे, 1 2 3 4, 4 इधर को 4 इधर को, तो 8 दूनी 16। 2 तो ये हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 3 हो गए, तो 12 ये हो गए, 6 ये हो गए। अब एक अटैच दूसरा अटैच, और इसी प्रकार इसमें भी ये एक अटैच और इस प्रकार ये अटैच, तो 4 ये हो गए। तो टोटल 26 त्रिभुज हो जाएंगे इस आकृति में। इस प्रकार हम दूसरी आकृति एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हमारे पास फिर इसी आकृति में एक और बढ़ जाएगा ऐसे। अभी तक हमने ये ऐसे आकृति पढ़ी थी, अब इसमें इधर को और बढ़ा देगा वो एग्जामिनर।
आएगा कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमको वहां पे कुछ भी नहीं करना, जो हमने बेसिक पढ़े थे उनका ही यूज लेके गिनने हैं हमको त्रिभुज। तो पहले तो इस आकृति की बात करते हैं, इस बड़ी वाली की, इसकी आकृति की बात करते हैं। तो इसमें हमारे पास हमको दिखाई दे रहा है कि 8 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस बड़े आयत के अंदर हम देखते हैं तो इनको 8 से, इसमें क्या बेसिक पढ़ा था हमने, 2 से गुणा करने का बेसिक पढ़ा था, 2 से गुणा कर देते हैं, फिर इस आकृति को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर इस प्रकार इस वाले बेसिक हमने पढ़ा था इन दोनों को नंबर देकर जोड़ने का, तो इस आकृति में 3 हो गए। तो इस प्रकार इस आकृति जैसे 3 आकृति हो रहे हैं, 1 आकृति 2 आकृति 3 आकृति, 3 इसमें है तो 3 इनमें होंगे, तो 12 त्रिभुज इनमें होंगे। फिर इनमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके शीर्ष पे जब ये कि इसका केंद्र मिल रहा हो तो 2 त्रिभुज और बढ़ जाते हैं। वो कौन से त्रिभुज बढ़ते हैं ये भी पढ़ा था हमने। एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये। इस प्रकार इस आकृति में भी मिल रहे हैं त्रिभुज, इसी प्रकार इसमें। तो इस प्रकार 2 इसमें बढ़ रहे हैं, 2 इसमें बढ़ रहे हैं, 2 इसमें बढ़ रहे होंगे, 2 इसमें बढ़ रहे होंगे। तो कुल मिला के कितने बढ़ गए, 8 तो ये बढ़ गए। तो ये कितने हो गए, 12 8 20 और 16 36। इस टोटल आकर के 36 त्रिभुज है। और इसमें ऐसे बेसिकों की सहायता से हम त्रिभुजों को गिन लेते हैं। अगर ऐसे डायरेक्ट गिनने बैठेंगे तो हमारे पास वहां पे बहुत टाइम लगेगा और हमको वहां क्या करना, टाइम बचाना होता है। तो अब इसको रब करते हैं और दूसरी आकृति लेते हैं, वहां पर नई आकृति लेते हैं हम। एग्जाम में ये आकृति आती है और इस आकृति में हमसे एग्जामिनर पूछता है कि इस आकृति में बताओ कितने त्रिभुज हैं। वहां पर हमें त्रिभुज गिनने के लिए क्या करेंगे, वही बेसिक को सहायता से गिनेंगे और कुछ नहीं करेंगे अलग। तो वही इसको नंबर देके 2 से गुणा करेंगे, इनको नंबर देके 2 से गुणा करेंगे, इसमें भी वही नंबर देके 2 से गुणा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनको कॉमन आकृति तो नहीं मिल रही है, उस कॉमन आकृति का पता लगाएंगे, ठीक है, उनको जोड़ देंगे। फिर देखते जाएंगे अगर कॉमन आकृति नहीं मिल रही उसको नहीं देखेंगे। हमको क्या करना पड़ता है कि पूरे दोनों आकृतियों में, कॉमन आकृतियों में भी त्रिभुजों की संख्या गिननी होती है। मैक्सिमम से त्रिभुज देखने देता है। अगर आकृति 2 बार रिपीट नहीं करनी चाहिए हमको, उससे क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं त्रिभुज 2 3 4 5 6। तो इस आकृति में 12 त्रिभुज तो ये हो गए। तो इस आकृति की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 हो गए तो 14 इस आकृति में हो गए। इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें हो गए तो 12 ये हो गए। अब इस आकृति में गौर से देखते हैं हम, हमारे पास ये लाइन दोनों को अटैच कर रही है, दोनों आकृतियों को। तो हमारे पास 2 त्रिभुज बढ़ जाएंगे। कैसे, एक त्रिभुज ये बढ़ जाएगा, इसी प्रकार एक त्रिभुज ये बढ़ जाएगा, तो 2 ये त्रिभुज बढ़ जाएंगे। और हम गौर से देखते हैं, अगर कोई और त्रिभुज अपन को रह गया हो उसको भी देखते हैं। शायद ही नहीं रह रहा होगा कोई भी, ना तो इस आकृति की अटैच हो रही, तो इस आकृति में कोई त्रिभुज नहीं रहेगा। ये बड़ा त्रिभुज है तो ये भी हमने काउंट कर लिया, ये भी गिन लिया और ये भी काउंट कर लिए, दोनों त्रिभुज। और कोई त्रिभुज रह नहीं रहा, इनको जोड़ देंगे, हमारे पास टोटल त्रिभुज आ जाएंगे। कितने त्रिभुज हैं, तो 12 24 36, 36 और 2 38, 38 और 2 40। इस टोटल आकर के हमारे पास 40 त्रिभुज हो जाएंगे। इस प्रकार हम त्रिभुज गिनते हैं एग्जाम में कम समय में। ज्यादातर क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि ट्रिको की सहायता से त्रिभुज गिने जाते हैं। सब रब कर देते हैं और अगली आकृति का हमारे पास आकृति आएगी इस प्रकार की। तो पूछा जाएगा कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कुछ भी नहीं करना, वही पहले नंबर का बेसिक लगाया था, जैसे 1 2 3 इसमें कितने हो गए 6, 1 2 3 इसमें कितने हो गए 6। कोई अगर कॉमन त्रिभुज दिख रहा हो तो वो देख लेते हैं, वो दिख नहीं रहा तो कितने इसमें त्रिभुज दिख रहे होंगे 12। इस प्रकार इसकी आकृति 12 त्रिभुज होगी। अब हमको नहीं आकृति देख वो पूरा चलाते हैं। हमारे पास ऐसे एग्जाम में मिक्स आकृति आएगी और उसमें हमसे पूछेगा कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ऐसे एक मिक्स आकृति आएगी, उसमें हमसे वहां पर पूछा जाएगा कि बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, वही जैसे हमने बेसिक पढ़ते हैं, हम बेसिक को से करेंगे। तो पहले हमारी छोटी छोटी आकृति देख लेते हैं ये। तो
1 2 3 4, 4 इस प्रकार इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 8 इसमें हो गए, तो 8 चौक 32 हो गए। इसमें क्या देखते हैं, इसमें ये बड़ी आकृति ये कॉमन दिखाई दे रही है, एक ये इसमें दिखाई दे रही है, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 4 ही हो गई। फिर इधर से देखते हैं, इधर से और इधर से 2 इधर को, फिर 2 इधर को, फिर 4 ही हो गए। अब हमारे पास और देखते हैं इसमें और कोई कॉमन आकृति है इनके अलावा, वो देखते हैं। अब हमारे पास ये हो गए 40 त्रिभुज हो गए, और हमको इसमें बड़ी आकृति में, इसमें बड़ी से बड़ी आकृति में चारों कॉमन त्रिभुज देखना पड़ता है। तो इसमें त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं हमको, एक त्रिभुज ये दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, इसी प्रकार इधर को दिखाई दे रहा है एक बड़ा वाला त्रिभुज ये, इसी प्रकार इस आकृति में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार मिला के टोटल 4 त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास इस आकृति में, क्योंकि एक त्रिभुज इधर से बनेगा, तो इस प्रकार टोटल 4 त्रिभुज हो जाएंगे। तो टोटल 32 और 8 40 या 4 44, इस आकृति में हमारे पास टोटल 44 त्रिभुज आएंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे हमारे पास एग्जाम में क्या आकृति हो जाती है, वहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको उनके जाना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, स्टार आकर देखते ही वहाँ पे हमको इसमें 10 त्रिभुज बढ़े ना, बस कुछ भी नहीं। तो ये हमारे आज त्रिभुज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आयत के त्रिभुज तो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये आज हमारा त्रिभुज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब कल हम आयत का टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लीज वीडियो लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।